वेलकम बैक टू द चैनल गाइज़। मेरे सभी भाइयों को राम राम। आज मैं आपके सामने नतमस्तक दोबारा से हुआ हूँ एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके, जो कि मेरे काफ़ी सारे भाइयों के आजकल काफ़ी ज़्यादा कमेंट भी आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि नया साल चढ़ने वाला है और अप्रैल में हिंदुओं का न्यू ईयर होता है। तो बहुत लोग गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं। तो आज मैं इसी के रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कौन सी गाड़ी जो है वो गाड़ी ख़रीदते वक्त क्या एक्सेसरीज़ हैं ऐसी बेसिक, और जो गाड़ी की मस्ट नीडेड एक्सेसरीज़ हैं जो आपको लेनी चाहिए। बहुत सारे कमेंट ऐसे आ रहे हैं, तो उनमें मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो ही ले आता हूँ। तो आज आपके सामने ये वीडियो मैं देने वाला हूँ। उससे पहले जो है गाड़ी की जो अभी सर्विस हुई थी 3 से 4 दिन पहले, उस वीडियो पे भी आपने बहुत ज़्यादा लाइक्स दिए हैं, उसके लिए तहे दिल से थैंक यू। और मे बी ये लीक कंटिन्यू रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वीडियो को व्यू करें। तो आज मैं पहले वीडियो की शुरुआत करूंगा, पहले गाड़ी की एक्सटीरियर क्लीनिंग और मतलब किस तरीके की सर्विस वगैरह हुई है वो दिखा देता हूं। पहले एक जस्ट 15 सेकंड 10 सेकंड का वॉक अराउंड दूंगा, उसके बाद वीडियो शुरू करता हूं। तो सबसे पहले गाड़ी का फ्रंट लुक ले सकते हैं सर्विस होने के बाद। फर्स्ट टाइम चलाई है, क्लीनिंग में कोई डाउट ही नहीं है, कोई डाउट नहीं है। मतलब जैसे गाड़ी कंपनी से आती है ना, वैसी ही हो गई है दोबारा से। दरवाजे में आवाज़ आने लगी थी, उसकी वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, रैटलिंग सी, वो सब बंद हो गई। के शुरू करते हैं एक्सेसरीज़, और एक एक एक्सेसरीज़ आपको दिखाऊंगा, लगभग प्राइस रेंज भी बताऊंगा और यूज़ भी बताऊंगा जो कि मुझे समझ में आई हैं। सेकेंडली कुछ कुछ चीज़ें सब्जेक्टिव होती हैं, तो वो मुझे ठीक लगी, मेरी ज़रूरत थी, मैंने लगा ली। अगर आपकी ज़रूरत नहीं है तो आप उसे ना भी लगा सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। बाकी दूसरी एक चीज़ है सीट कवर के डिज़ाइन और क्रोम। जितना भी क्रोम होता है वो भी एक सब्जेक्टिव आता है, और सीट कवर भी सब्जेक्टिव होते हैं। किसी किसी को कंपनी फिटिंग नहीं पसंद आती, किसी किसी को बहुत आती है। वैसे कंपनी में भी बकेट फिट हो जाते हैं, तो अब ऐसा कोई इशू नहीं है, और वारंटी भी अच्छी खासी रहती है कंपनी के सीट कवरों की। प्लस अगर आप ऑटो फोम में जाना चाहते हैं, इसके अलावा अगर पैसा खर्चा करना है तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, ऑटो फोम में जा सकते हैं। बाकी मैं वो 2000-3000 के भी सीट कवर मिलते हैं, उनको मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि उसमें समय के साथ एक स्मेल क्रिएट हो जाती है, क्योंकि उसमें एक इन्फीरियर मटेरियल जो है उसका यूज़ होता है। करके देखा हुआ है, जब भी बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने कभी यूज़ ही नहीं किया। एक टाइम पे पहले यूज़ किया हुआ, उसमें एज़ पर द टाइम, जैसे जैसे टाइम जाएगा उसके अंदर एक स्मेल क्रिएट हो जाती है, तो उसको तो अवॉइड ही करें। पहले अगर आप बलेनो डेल्टा ले रहे हैं या बलेनो गाड़ी ख़रीद रहे हैं या फिर कोई भी गाड़ी ख़रीद रहे हैं, तो मस्ट नीडेड चीज़ें जो हर बंदे को चाहिए होती है वो है ये डोर वाइज़र। ये आपको कंपनी से भी मिल जाएंगे और आफ्टर मार्केट भी मिल जाएंगे। कंपनी के जो हैं रिकमेंडेड हैं, और आफ्टर मार्केट में गैलियो नाम का प्रोडक्ट आता है, वो भी अच्छा है। रेंज 1000 से 1500 के बीच में होते हैं कंपनी के भी, और आफ्टर मार्केट उससे 200-300 सस्ते होते हैं। बट गैलियो ही जो है सप्लायर है। तो बस मैं यही कहूँगा कि अगर आपको 200-300 अपने बचाने तो गैलियो का लगा लो, वरना गाड़ी लेते वक्त कंपनी से ही लगा लो, कोई इशू नहीं आएगा। दूसरा एक रिकमेंडेड चीज़ है ये वाला डोर गार्ड। थोड़ा ओल्ड स्कूल टाइप लगता है, लेकिन बहुत अच्छा है। ये भी मारुति का जेन्युइन प्रोडक्ट है, 5 रुपये का आता है। कहोगे तो मैं पार्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तीसरी चीज़ है ये बॉडी मोल्डिंग, जो कि मैंने क्रोम वाली लगाई हुई है, जेटा मॉडल की होती है। अगर मैं अपने मॉडल पे जाता तो यही सेम चीज़ ब्लैक की आती, 2500 लगभग इसकी कीमत है। ये तो एक बेसिक चीज़ें हैं जो गाड़ी में होनी चाहिए। उसके बाद सब्जेक्टिव चीज़ों पे ज़रूरी चीज़ें भी बताऊंगा, लेकिन जब एक्सटीरियर पे चल रहे हैं तो सब्जेक्टिव चीज़ें भी देख लेते हैं। एक ये क्रोम आता है, लगभग 500-550 रुपये का आता है, ओरिजिनली है कंपनी का। एक ये क्रोम आता है, 350 से 400 रुपये का है, ये भी ओरिजिनल है कंपनी का। उसके बाद अगर डेल्टा मॉडल ले रहे हैं या लो मॉडल ले रहे हैं तो उसके अंदर अलॉय व्हील नहीं आते। ये अलॉय व्हील है, 7000 कुछ रुपए का एक पीस है, तो 28 से 30,000 रुपये के ओरिजिनल आएंगे कंपनी के। उसके बाद अगर आप जेटाई मॉडल ले रहे हैं या डेल्टा मॉडल ले रहे हैं, उसके अंदर फॉग लैंप नहीं आता। उसमें सर मेरे ये भी सब्जेक्टिव हो जाते हैं। फॉग लैंप ये कंपनी के हैं, इनका कोई बहुत अच्छा थ्रो नहीं है, पर जो इनको काम करना चाहिए
इन वाले फॉग लैंपों को ढंग से देख सकते हैं आप। जो काम इनको करना चाहिए वो करते हैं, और लगभग बहुत ज़्यादा महंगे हैं टू बी वेरी फ्रैंक। लगभग 6,000 6,500 रुपये के इंक्लूडिंग वायरिंग है। ये भी सब्जेक्टिव है। देख सकते हैं बूट मैट है, ये ओरिजिनल है कंपनी का, लगभग 1,000-1,200 रुपये का है। ये सब्जेक्टिव नहीं है, ये आपका मस्ट नीडेड प्रोडक्ट है, तो इसको तो कंपनी से ही लेना चाहिए क्योंकि कंपनी की क्वालिटी पे कोई डाउट नहीं है। लगभग 1 साल से हो गया है, लेकिन ये देख लो कितना साफ़ पड़ा हुआ है। प्लस अगर आप लो मॉडल लेते हैं तो ये वाली लाइट भी नहीं आती, इसको अपन बहुत जल्दी एलईडी में कन्वर्ट करने वाले हैं। अभी ये एम्बर बल्ब भी लगा हुआ है, ये भी लगभग 1,000-1,100 रुपये की इंक्लूडिंग वायरिंग पड़ जाती है। पीछे हो गया पार्सल ट्रेस मॉडल में आपको मिल जाती है। फिर एक ये डिक्की के ऊपर बीडिंग है, ये तो मस्ट नीडेड प्रोडक्ट है, ये हर बलिनों में होना ही चाहिए। उसके नीचे रिफ्लेक्टर वाले हैं, ये भी लगभग 500-600 या 400-500 ऐसे ही कुछ आते हैं। ये शायद 400-450 रुपये की आती है ये वाली बीडिंग। ये सब ओरिजिनल प्रोडक्ट है। बाकी ये शीशे पे लगाया था, ये भी इसका लाइट का ये भी 500-600 का आता है। तो ये सब सब्जेक्टिव चीज़ें हैं, मस्त चीज़ें। और मैं बताता हूँ आपको, गाड़ी के इंटीरियर में आ जाएंगे और ये देख सकते हैं जो ऑटोमेटिक रियर व्यू मिरर मैंने अपनी कार में इंस्टॉल किया हुआ है। ये बहुत मेरे लिए मस्ट नीडेड प्रोडक्ट है क्योंकि मेरी हाईवे की ड्राइविंग ज़्यादा रहती है, तो ये मेरे को चाहिए होता है। उसके बाद सेफ्टी के लिए एक प्रोडक्ट आ जाता है, ये जो कंपनी का सिस्टम आता है, इसके ऊपर स्क्रीन गार्ड इंस्टॉल हुआ हुआ है। 200 से 300 की रेंज में ये आ जाता है। उसके बाद सीट कवर का कुछ लुक ले सकते हैं। सीट कवर ये कंपनी के ओरिजिनल है, लगभग 7,400 से 8,000 की रेंज में आते हैं, बट इनकी क्वालिटी पे भी मुझे कोई डाउट नहीं है। और पूरा वेलक्रो है, मैंने जो है कुछ भी इसमें बकेट फिटिंग नहीं करवाई क्योंकि मुझे सीट फटवानी नहीं थी। बाकी अब पूरी सब्जेक्टिव चीज़ों पे आ जाते हैं। देख सकते हैं इसके अंदर मैंने एलईडी लाइट इंस्टॉल की है, इसमें नॉर्मल एम्बर बल्ब आते हैं अगर डेल्टा मॉडल पे आ जाते हैं तो। प्लस ये यहाँ पे भी एलईडी है, ये सब्जेक्टिव है, आपको चाहिए हो तो आप लगा सकते हैं। प्लस अपनी कार के अंदर यहाँ पे भी लाइट है जो कि नहीं आती, ये भी इंस्टॉल की है, ये भी सब्जेक्टिव चीज़ है, आप कर सकते हैं। प्लग्स देख सकते हैं, ये कुछ फुट मैट है जो कि ओरिजिनल आते हैं। ये सब्जेक्टिव नहीं है, मस्ट नीडेड चीज़ है, इसको आपको कंपनी से लेना ही चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको आज दिखाई हैं। ये इनमें से कुछ चीज़ें सब्जेक्टिव है, कुछ चीज़ें मस्ट नीडेड है। अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप इनको जो है परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा सिग्मा और डेल्टा मॉडल के अंदर फ्रोंक्स में और फ्रोंक्स बलेनो के अंदर, बाकी और स्विफ्ट वगैरह, इन सब गाड़ियों में सीट हाइट एडजस्टमेंट भी नहीं आता। उसको भी जो है अपने अकॉर्डिंगली, अगर आपके हाइट में प्रॉब्लम है या कम है या फिर आपको विजिबिलिटी में कुछ इशू है तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप सीट हाइट एडजस्टमेंट भी करवा सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई हैं। आप जो है गाड़ी परचेज करते वक्त जो है मस्ट चीज़ें जो ले सकते हैं शोरूम से। बाकी इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जैसे कि स्टीयरिंग कवर वगैरह हो गए, ये सब इतने मस्ट नीडेड प्रोडक्ट नहीं है। स्टीयरिंग कवर आप आफ्टर मार्केट करा सकते हैं, वरना तो कवर स्टिच भी करवा। कुछ ऐसी चीज़ें जो मैंने आपको बता दी कि शोरूम से गाड़ी लेते वक्त आपको ये चीज़ें ले लेनी चाहिए, या फिर अपने बजट के अकॉर्डिंग जब आपका बजट सही हो जाए तो उसके बाद शोरूम से परचेस कर लें, क्योंकि इन चीज़ों में आपको ओरिजिनलिटी में रहना जरूरी है। क्योंकि ओरिजिनल चीज़ें ये होती हैं जो बहुत अच्छी क्वालिटी की होती हैं और उससे जो है आपको लॉन्ग रन में जो है वो उसका पे ऑफ कर देती हैं, क्योंकि उनकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो उम्मीद करूँगा जो भी वीडियो आज आपके लिए लेके आए हैं आपको पसंद आई होगी, और ऐसी ही किसी वीडियो में फिर से आपके साथ नतमस्तक होता हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे सभी भाइयों को राम राम।